Audio Jungle। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाबरी शब्द नाम ही मत लीजिए, क्योंकि बाबर अवध में गया ही नहीं कभी। बाबर 4 वर्ष तक जीवित रहा है भारत में, दिल्ली और ये मेवात वगैरह में उसने युद्ध किया राणा सांगा वगैरह से, और बाद में वो एक बार बिहार से बंगाल तक के लिए गया है, उसके बाद वो मर गया। बाबर कभी भी अयोध्या नगरी अवध प्रांत में पैर रखने की जुर्रत नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर बाबर ने मस्जिद का नाम लेते हो तो उसके बाद हुमायूं आया, अकबर आया, औरंगजेब आया, तब क्यों नहीं बताया कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी, क्यों नहीं कब्जा किया? अगर अकबर को तो कहते हो महान था तो क्यों नहीं अवध में गया? वो अवध में एक बार भी क्यों नहीं गया? अवध में बाबर के पास ये असल में क्या है कि ये इन लोगों के साथ, मैं आपको सत्यता बताता हूँ, कड़वा सत्य बताता हूँ कि इनके साथ ब्रह्मज्ञानी लग जाते थे, ब्रह्मज्ञानी, और ये अपना कुचक्र चलाते रहे। अकबर के साथ, बाबर के साथ भी ब्रह्मज्ञानियों ने लोधी को अटैच करा दिया राणा सांगा के साथ। इसलिए जब युद्ध होने लगा, राणा सांगा सोचा कि ये लोधी तो मेरा आदमी है, और उसी लोधी के ही आदमी राणा सांगा के भाला पर भाला चालू कर दिया और युद्ध हार गया। तो अकबर के साथ भी बीरबल था, इसलिए ये ब्रह्मज्ञानी इस धरती के कैंसर हुए, क्योंकि उनको भूला नहीं है कि रावण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, खर मारा गया, दूषण मारा गया, मारीच मारा गया, और ताड़ुका मारी गई। ये तो मुख्य लोग मारे गए। इसके बाद विभीषण ने संधि कर लिया, और फिर राम के यहाँ आना जाना हो गया। जो बचे हुए थे ब्रह्मज्ञानी रावण के, वो आके अवध में आना जाना हो गया, यहाँ खाना बनाने लगे, पूजा करने लगे, और हमारे ऊपर त्रिशूल पेलना शुरू किया। सामने तो लड़ नहीं सकते थे, हमने अपना ट्रस्ट बनाया है। अगर ये दोगले, ये मोदी को अभी समझ आ जाएगा, जब अकबर, बाबर, औरंगजेब और जितने आए उस धरती पर कभी नहीं गए अवध में, तो ये उन ब्रह्मज्ञानियों के चक्कर में आकर के हमारे साथ छल किया मोदी ने। तो ऐसे तो फिर अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज ले लें यहाँ की धरती, अंग्रेज भी तो आए थे, तो अंग्रेज ले लें यहाँ, क्यों चले गए बोरी बिस्तर लेकर के? तो ये इनको और किसका पूछा था वो कीड़े पतंगे, कौन सा चंद्रशेखर रावण एक रावण को ये रावण क्या, ये कीट पतंगा है। इस तरह के कीट पतंगे बहुत आए, बहुत गए। पतंगा सोचता है मैं चील से भी और बाज से ज़्यादा बड़ा हो गया, उड़ लेता हूँ। एक बार उड़ेगा और पट से मरेगा, अपने आप मर जाता है पतंगा। इसलिए उसको चिंता, उसको इस लाइन हम राम मंदिर बनने नहीं देंगे। अरे वो राम मंदिर, राम जन्मभूमि हमारे बाप की है, उसके बाप की नहीं है ना, कि नहीं बनने देगा? कैसे नहीं बनने देगा? वो कौन होता है? ऐसे कीट पतंगे बहुत आए और बहुत चले गए। तलवार से बल के नहीं, ऐसे ही रौंद लेंगे। जाने तो दो, ये लॉकडाउन खोल करके देखे तो पहले, लॉकडाउन चला करके समतलीकरण कर रहा है। ये अन्याय है, ये अधर्म है, और जब धर्म की हानि हुई है तब उसका विनाश हुआ है। और मैं दिखा दूंगा, अगर मैं 10-20 साल जी गया तो इनको मैं चटनी बना करके ही मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। राम 2 भाई थे, हम 18 करोड़ भाई हैं। सरकार के बाप की है कि नहीं मानेगी? सरकार के बाप की है कि हमारे बाप की है? वो सरकार चाहे तो किसी को दान दे देंगे। भारतवर्ष हमारे बाप का है कि इनके बाप का है? ब्रह्म ही छत्री है, छत्री ही अमृत है, और अमृत को जो नहीं मानेगा उसका विनाश तय हो जाएगा। राक्षस अमृत को नहीं पहचाना था, इसलिए वो मर गए, मिट गए, और ये भी अमृत को नहीं पहचान रहे, छत्रित्व को नहीं पहचान रहे ना,
ब्रह्म को नहीं पहचानना है ब्रह्मज्ञानियों के चक्कर में। ब्रह्मज्ञानियों का काम है ब्रह्म का परिचय कराना, उसका समर्थन करना, उसके बारे में बताना। और जब ब्रह्मज्ञानी छुरा घोंपने लगेगा ब्रह्म को तो विनाश होगा, विनाश तय है इनका। Audio Jungle.